ईरान के ऊपर एक दोबारा हमला या ईरान के ऊपर हमले बंद होंगे, इसकी गारंटी होगी। और गारंटी सिर्फ ये नहीं होगी कि हमले इस जंग में बंद हो, ये भी गारंटी होगी कि आइंदा के लिए भी ये मसला दोबारा से नहीं उठेगा और दोबारा इस तरह का कोई हमला ईरान पे नहीं होगा। यानी मामले का एक लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट सलूशन ईरान की शराइत में से एक है। उन्होंने खुल के शराइत बताने से इनकार किया, लेकिन अपना इंदिया दे दिया कि ईरान चाहता क्या है, और वो वही बातें हैं, नो नेगोशिएशन ऑन देयर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, नो नेगोशिएशन ऑन द ओनरशिप ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जिसके ऊपर उन्होंने क्लियरली कहा कि ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये ईरान और ओमान के दरमियान एक वाटरवेज, एक इलाका है जो को ओन्ड है बाय ईरान एंड ओमान, और यही दोनों मुल्क इसका फ़ैसला करेंगे और कोई तीसरा मुल्क ना इसका फ़ैसला कर सकता है और ना करेगा। ये क्लियरली उन्होंने बता दिया। ये जो इबहम क्रिएट किया जा रहा था कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं हैं, और सदर मैक्रोन ने भी यही स्टेटमेंट दी। जो दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने भी यही कहा वाइल बीइंग ऑन द विजिट ऑफ साउथ कोरिया के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इज़ इरानियन टेरिटरी और ईरान ही उसका फ़ैसला करेगा और इस जंग का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, और ईरान का उधर कंट्रोल है और ईरान से बातचीत के ज़रिए मामला हल होना चाहिए। यूएस गलत कर रहा है, ये उसके वेस्टर्न एलाइज़ ने, यूरोप ने, नेटो के जितने ममालिक हैं, उन्होंने कह दिया है। आपको पता है इटली ने भी इसी किस्म की बात की, अपनी बेस यूज़ नहीं करने दी। उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान मैंने आपसे शेयर किया। आज सदर मैक्रोन का बयान आ गया। इसके बाद अब्बास इराक़ची साहब ने भी कुछ चीज़ें क्लियर कर दी। इस सिनेरियो के अंदर अब कहाँ पे हम लोग खड़े हैं, मैं आपको उसके ऊपर अपना एनालिसिस दे देता हूँ और फिर इस प्रोग्राम को रैप अप करता हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज के अपने एड्रेस में जितनी चीज़ें बताई वो कॉन्ट्रोडिक्शन थी उन चीज़ों की जो उन्होंने कुछ दिन पहले बताई थी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो किसी तरफ जा ही नहीं रहे। एक बात उन्होंने की कि मैंने रिजीम चेंज करना था, उसके ऊपर एक कैंपेन चलाने की कोशिश की, कैंपेन फ्लॉप हो गई, उन्होंने नैरेटिव चेंज कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो नेवी तबाह करने आया था। फिर उन्होंने कुछ शिप्स तबाह किए और डिक्लेयर किया कि मैंने तो नेवी तबाह कर दी। फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान खोले। अगेन देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। इफ़ यू हैव डेसिमेटेड द नेवी ऑफ ईरान और वो पहले समंदर से ऊपर थी और अब उसके नीचे है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में कैसे है? पानी को वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं अगर उनके पास कोई नेवी नहीं? बात तो है, क्वेश्चन तो है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं माइंस बिछाई हैं, नहीं ईरान रुके। ईरान ने जवाब दिया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुला हुआ है, वो बंद नहीं है वो। और ये बड़ा बेफिटिंग और ज़बरदस्त जवाब था, आप इसके ऊपर गौर कीजिए। ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुला है, सिर्फ उनके लिए बंद है जो ईरान के साथ जंग कर रहे हैं, और जब जंग होती है तो मुल्क अपनी एयर स्पेस और वाटरवेज को बंद कर देते हैं। ये एक बड़े पॉइंट की बात है कि वाकई जब आपकी किसी मुल्क से जंग होती है तो उसके साथ आपकी एयर स्पेस, आप अपनी एयर स्पेस में उसको आने नहीं देते और अपने वाटर चैनल से या वाटरवेज से उसे गुजरने नहीं देते। तो जब ईरान ने यह डिक्लेयर किया कि इंटरनेशनल वाटर्स ही नहीं, इरानियन टेरिटरी है, इरानियन पानी है, ओमान के साथ को शेयर्ड हैं, तो फिर ईरान ने उसको अगर कंट्रोल कर रहा है, या वो शिप्स या वो वेसल्स जो दुश्मन की हैं, जो ईरान पे अटैक कर रहे हैं, उन मुल्कों की हैं, तो ईरान उनको रोक सकता है, बाकियों के लिए वो खुली हैं। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये नैरेटिव भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म कर चुका हूँ, जो पहले B-52 बॉम्बर से करती थी। उन्होंने कहा अब दोबारा बनाने लगे थे, अगेन कॉन्ट्रडिक्शन। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं जंग 2-3 हफ्ते बाद बंद करूँगा।